आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मींस अनुपात तथा समानुपात से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a अनुपाते b इक्वल टू 5 अनुपाते 7 और b अनुपाते c इक्वल टू 6 अनुपाते 7 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली पॉइंट ये है कि अगर इसका ये अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। अगर यहाँ पे अंत b से है तो अगला वाला प्रारंभ इसी से होना चाहिए। ये इस बात को फॉलो करा। और दूसरी पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि क्या b का मान दोनों जगह सेम है, क्या b का मान दोनों जगह सेम है। क्या यहाँ पे देखिए b का मान कितना 7 है और यहाँ पे b का मान कितना है 6 है। तो b का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका मान हमसे पूछा गया, आप यहाँ से लिख लिए a अनुपाते b अनुपाते c। इसमें करना क्या है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करिए, आप इसका इसमें गुणा करिए। इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा क्या करना है आपको, इसमें करना है। अगर आप इसका गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, 7 6 का 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 6 का 42 हो जाएगा। दूसरी बार में इसका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो बच गए इनका आपस में गुणा कर लीजिए। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 49। क्या देखिए किसी एक संख्या से कटकर छोटा हो क्या, मैं देख रहा हूँ कोई संख्या नहीं जो इन सभी को काटेगी। ठीक है, यानी किसी एक संख्या से ये तीनों नहीं कटेंगे। क्या करना आपको, इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना हो जाएगा, 30 42 49। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a अनुपाते b इक्वल टू 7 अनुपाते 9 तथा b अनुपाते c इक्वल टू 15 अनुपाते 7 हो तो पूछा कि a अनुपाते c का मान पूछा गया। इस बार abc का मान ना पूछकर हमसे क्या पूछा, a अनुपाते c का मान पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चेक करना, जो यहाँ पे अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस बात को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। प्रश्न ने पूछा कि आपसे a अनुपाते c पूछा है, a अनुपाते c, यानी आपसे पहला पूछा है और आपसे क्या पूछा है, लास्ट पूछा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन, पहला पूछा गया और लास्ट पूछा गया। तो करना क्या, आपको पहले का पहले में गुणा कर लीजिए और लास्ट का लास्ट में गुणा कर लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 15 7 कितना हो जाएगा, 105। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, यानी लास्ट वाले का लास्ट में गुणा कर लिया, कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 63। अब देखिए कौन सी संख्या जो इन दोनों को काटेगी, तो मैं देखो ये काट के छोटा रहा, 7 से ये भी कटेगा 7 से भी कटेगा, तो काट के छोटा करें। ठीक है, अगर आप इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 7 हो गया और 3 गया 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। 7 5 कितना हो गया, 35। इसको काटेंगे 7 9 कितना है, 63 हो गया। अब देखिए 3 से अभी ये कट के छोटा हो जाए और काट के आप इसको छोटा कर दीजिए। 3 5 15 हो गया और ये 3 3 9। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कट के। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं है। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। a अनुपाते c का मान कितना आ गया, 5 अनुपाते 3 आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बराबर का सिंबल दिया है। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता। सबसे पहले क्या करिए, आप इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है, 6a और 4b क्या करिए, आप ले लीजिए और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो आप यहाँ से कर लीजिए 4b। अब देखिए क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, तो मैं देख रहा हूँ 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, 2 3 6 हो गया और ये 2 दूना 4। हमको करना है कि इसमें क्या करना, आपको ए बी वाला टर्म क्या करना, आपको एक साइड करना है। तो ए को यहीं पे रहने दे रहा हूं और बी को मैं इधर ला दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना, ये 2 है और ये जाके इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। अगर कहीं पे बटा फॉर्म लिखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे बटा फॉर्म लिखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए अनुपाते बी भी आप लिख सकते हैं। तो इसको भी तो इसी तरह लिख सकते हैं, कितना हो जाए यहाँ से 2 अनुपाते 3। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करें, आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कर इसका मान कितना मिल जाएगा, a अनुपाते b का मान कितना मिल जाएगा, कितना होगा यहाँ से 2 अनुपाते 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या करिए, b यहीं पे रहने दिए और ये बटा c आ जाएगा और ये कितना 9 है और 4 जाके इधर हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, b अनुपाते c लिख सकते हैं। आप यहाँ से कर लीजिए
बी अनुपात सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4। इतना क्लियर है। और हमसे पूछा कि एन पाते बी अनुपात सी का मान हमसे पूछा गया, तो आप यहां से लिख। ठीक, सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना है कि जो इसका अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात को ये फॉलो करा। ठीक है, इस बात को ये क्या करा, फॉलो करा। अब एबीसी का मान पूछा है तो करना क्या, इसका गुणा इसमें कर लिया, कितना हो जाएगा इससे, दोनों कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इतना क्लियर है। पहली बार आपने गुणा किया तो पहली बार इसका क्या हो गया, पहले यहां से रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा क्या करना, आपको इसमें करना है, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इतना क्लियर है। दूसरी बार में इसका पहले क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो बच गए इनका आपस में गुणा कर लिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए, कितना हो जाएगा 3 चौक को 12। क्या किसी एक संख्या से सब कटेंगे, मैं देख रहा हूँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो काट के क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 6 का 18 हो गया और ये 3 9 27 हो गया और ये 3 चौक को 12। अब इससे छोटा तो होगा नहीं कट के। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 6 अनुपात 9 अनुपात 4, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आप इसको साइड में कहीं कर लीजिएगा, आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू इतना हो तो पूछा कि हमसे x अनुपात y अनुपात z का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, यानी इसके बराबर ये चीज दे दिया और पूछा कि हमसे इसका मान पूछा। अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है, इस चीज को मैं क्या कर दूं, पलट दूं, तो मुझे ये चीज मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा। आप इसको क्या करें, पलट दीजिए, तो x हो जाएगा और यहाँ से y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। अगर इसका बटा एक लिखें कोई फर्क होगा नहीं। ठीक है, इसका बटा एक लिखें कोई फर्क नहीं होगा। अगर आपने इसको पलट दिया, इसको भी तो क्या करना, आपको पलटना पड़ेगा। आप यहाँ से क्या करिए, 1/2 हो जाएगा और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब करने के इसका मान निकालना है और इनके बीच में देखिए रेशियो लगा है। ठीक है, तो रेशियो क्या खासियत होती है, इसकी दो खासियत होती है। पहली खासियत ये होती है कि ये अपने आप में न्यूनतम फॉर्म रखता है और दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता। बटा वाला फॉर्म क्या करना है, इससे आपको हटाना है। तो कैसे आप हटाएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, अगर आपको इसकी जगह लिखना है, इसकी जगह क्या करना, आपको लिखना है, तो इस वाले को आप क्या करिए, ढक लीजिए। इन दोनों का गुणा करके इसकी जगह आप लिख लीजिए। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके इसकी जगह आप क्या करिए, लिख लीजिए। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इसकी जगह लिखना है तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे आप लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अगर इसकी जगह लिखना है तो इसको ढक लीजिए और इन दोनों का गुणा करके इसकी जगह आप क्या करिए, लिख लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 6 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किसी एक संख्या से ये सब कटेंगे, क्या किसी एक संख्या से ये सब कटेंगे, क्या मैं देखो कि किसी एक संख्या से ये सब नहीं कटेंगे। तो करना क्या, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना गया, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि p अनुपात q अनुपात r इक्वल टू 4 अनुपात 5 अनुपात 6 तो इसका मान हमसे पूछा गया, इसका मान हमसे पूछा गया। और हमको देखिए p q r का मान पता है, तो जहां पे p है उसको कितना रखना है, आपको 4 रखना है, और जहां पे q है उसको कितना रखना है, 6 रखना है, और जहां पे r है उसको कितना रखना है, 6 रखना। तो इसमें रख हम लोग सॉल्व करते हैं, तो p का मान कितना, यहाँ से 4 हो जाएगा और q का मान यहाँ से कितना है, 5 हो जाएगा। अनुपात 5 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। क्या ये देखिए कट के छोटा हो रहा है, क्या काट के छोटा कर लिया आप इसको। ठीक है, 2 3 6 हो गया और ये 2 दूना 4। अब कि इनके बीच में क्या लगा है, रेशियो लगा। इनके बीच में रेशियो लगा है, तो रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रहता। तो करना है कि यहाँ से बटा फॉर्म हटाना है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी जगह लिखना है तो इसको क्या करें, आप ढक लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये इसमें गुणा कर ली 12 का, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 48 हो जाएगा। अगर इसकी जगह लिखना है तो इसको ढकिए और इन दोनों का गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, और 10 का इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, इससे 50। इसकी जगह लिखना है तो इसको ढकिए और इन दोनों का गुणा करिए, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। 30 का 3 में गुणा करें, कितना मिल जाएगा आपको, 90 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनके बीच में रेशियो लगा तो आप इसको क्या करें, काट के छोटा कर सकते हैं। लेकिन आंसर देखिए इसी फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आंसर क्या किया है, इसी तरह से छोड़ दिया है, काट के छोटा नहीं किया। हम लोग भी क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ए अनुपात बी का मान इतना दिया गया है तथा बी अनुपात सी का मान इतना है
तो पूछा कि हमसे ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पता करना है। जब हमको एबीसी का मान पता चल जाएगा तो अभी तो हम इसमें मान रखेंगे नहीं रखेंगे, तभी एबीसी का मान रखे इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बटा फॉर्म है ना, तो बटा फॉर्म हटाने के लिए क्या करना है, इसका गुणा इधर कर लेंगे और इसका गुणा इधर कर लेंगे। आप यहाँ से लिख लिए कि ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणा इधर करिए कितना 3 हो गया और इसका गुणा इधर करिए कितना हो जाएगी 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम लोग, बी अनुपात सी, अब इसका गुणा इधर करें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका गुणा इधर करें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या पता चलिए ए बी का मान इतना है और बी सी का मान इतना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको ये चेक करना है कि इसका जो अंत है अगला वाला इससे से प्रारंभ होना चाहिए। इस बात को ये फॉलो करना है कि बी का मान दोनों जगह सेम है क्या, तो यहाँ पे बी का मान 2 है और यहाँ पे बी का मान कितना है 3 है। तो बी का एग्जैक्ट मान पता करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका क्या करना आपको इसमें गुणा करिए, कितना मिल जाएगा 9 मिलेगा। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका पहला क्या यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी हमको एबीसी का मान पता चल गया, एबीसी का मान पता चल गया, तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मान पूछा गया। ठीक है, आप क्या करें यहाँ से सॉल्व करिए। ए प्लस बी अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, इसका कितना रख जाएगा 15 हो जाएगा, इसका मान कितना पता चलिए 15 है। अब क्या पूछा बी प्लस सी, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये करके तो छोटा होगा नहीं, आप क्या करें इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, इसको क्या करिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि b माइनस ए का 30% इक्वल टू बी प्लस ए का 18% हो तो ए अनुपात ए के बी का मान हमसे पूछा गया, ए अनुपात बी का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो काला का इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। आप यहाँ से लिख लिए कि b माइनस ए और का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 30% इक्वल टू बी प्लस ए और यहाँ से जो का इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 6 से ये भी कटेगा 6 से ये भी कटेगा, 6 3 18 हो गया और ये 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब 5 से क्या करना, इन दोनों में गुणा करना है, इसका गुणा इसमें करिए तो 5 भी हो जाएगा माइनस 5 ए हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 भी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 3 भी और कितना हो जाएगा 3 ए। अब इसमें करना क्या, आपको बी वाला टर्म क्या करिए एक साइड कर लीजिए और ये वाला क्या करिए टर्म एक साइड कर लीजिए। तो इसको मैं इधर पक्षांतर कर देना, ये आएगा तो इसमें से घट जाएगा तो बचा कितने यहाँ से, सॉरी ये इसमें से घट जाएगा तो बचा कितने यहाँ से 2 भी बचा। इतना क्लियर है। और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 दिन कितना हो जाएगा 8 ए, 5 दिन कितना हो जाएगा 8 ए हो जाएगा, 8 ए। देखिए 2 से ये कट रहा है तो काट के आप क्या करें इसको छोटा कर लीजिए, 2 चौको कितना हो गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 1। हमसे पूछा कि ए अनुपात बी का मान पूछा। ठीक है, तो ए को हम लोग यहीं पर रहने दे रहे हैं। ठीक है, और ये जाके बी क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कितना है 1 बचा है और इधर कितना है 4 है, 4 के इधर क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना कर सकते हैं, ए का अनुपात कितना कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। इस तरह से आप इससे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, ए का अनुपात 4, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी धन की 2 राशियों का अनुपात 8 अनुपात 9 है, यदि प्रथम राशि 20 रुपया है तो दूसरी राशि है, इसमें यह पूछा गया। ठीक है, कोई धन 2 राशियां है। ठीक है, क्या कहा गया, धन की राशि 2 है 8 अनुपात 9 में। आप यहां से लिख लिए कोई धन है इस अनुपात में। अब इसमें यह कहा गया कि प्रथम राशि कितना 20 रुपए है, फर्स्ट वाली राशि कितना है 20 रुपए है, लेकिन फर्स्ट वाली राशि देखिए रेशियो कितना 8 है। तो करना क्या, आपको इससे इसमें क्या करिए भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाएगी और सेकंड वाले में मिला के गुणा कर दिया, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका क्या करना, आपको इसमें भाग देना, चाहे तो आप काट के छोटा कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह से रहने दें। इसका क्या करना, आपको फिर इसमें ला के गुणा करना है, यानी 9 मिला के क्या करना, आपको गुणा करना है। इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 20/8 और यहां से कितना हो गया 9। क्लियर है।
देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 पचे कितना हो गया 20 हो गया, और ये 4 दूना कितना हो गया 8। इन दोनों का गुणा कर ले कितना मिल जाएगा 45। 45 में क्या करना, आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी 22.5। अर्थात आप बता सकते हैं कि सेकेंड राशि कितनी है 22.5 50 पैसे। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है 22 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।